दोस्तों, मैं हूं अलियान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलियान फॉर यू। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से टेक्निकल्स वीडियो, यूट्यूब की जो अपडेट्स आती है उनके हवाले से और कंप्यूटर के हवाले से वीडियो मिलेंगी। तो अगर आप न्यू हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ जो बेल आइकन दिखाई देगा आपको, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर के ऐसे 5 ट्रिक जिनको बआसानी आप काम करते हुए यूज़ कर सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी फ्रेंड, हम अपने डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा। जैसे कि ये मैंने एक टैब ओपन किया, विंडो पेज ओपन कर लिया है। एक और विंडो मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से क्रोम ब्राउज़र भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने 2-3 टैब यहाँ पे ओपन किए हैं। एंड अगर मैं इनको किसी और एंगल से ओपन करके लेके आऊँ तो ये देखें ये कैसा लगेगा। कुछ यूज़र को तो ये पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ मैं। आपने कीबोर्ड से विंडो का जो बटन है उसको प्रेस करना है और उसके साथ टैब का बटन प्रेस करना है। जैसे आप टैब को क्लिक करोगे तो देखिए, हम जिस पेज पे भी जाना चाहें जा सकते हैं। वहाँ से जाके आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा टास्क बार में। अगर आप गूगल पे आना चाहते हैं तो देखिए गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला ट्रिक जो हम काम करते वक्त कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, तो वीडियो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने पीसी में कुछ ज़रूरी पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे कोई पिक्स वगैरह होगी या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई भी एक फ़ाइल है, तो उसको आप हाइड करना चाहते हो कि आपका पीसी कोई भी ओपन करे तो उसको वो शो नहीं हो। तो आप उसको कैसे हाइड करोगे? राइट क्लिक करें एंड देखें प्रॉपर्टी में आए। अब जैसे ही प्रॉपर्टी में आएंगे उसको क्लिक करें, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड देन नीचे देखें हाइडन का एक ऑप्शन है, इसको मार्क कर दें, अप्लाई करें, ओके करें एंड देन फिर से ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में फ़ोल्डर हाइड हो चुका है। ऐसे मैं इस पिक को भी हाइड करता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में आएंगे, हाइड पे आपको मार्क कर देना है, अप्लाई करें एंड देन ओके पे क्लिक कर दें। तो आप देखिए वो पिक भी यहाँ पे अब शो नहीं हो रही। तो अगर हमें दोबारा शो करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सिंपली यहाँ एक टूल बार होती है, इसको हम टूल बार बोलते हैं। यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है एंड फोल्डर दी सर्च ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिस पे कुछ ऑप्शन है। व्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट शो हाइडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव। यानी कि अगर आप कुछ भी हाइड करते तो वो शो नहीं होगा, इसलिए आपने इसको नीचे वाले पे क्लिक करके इसको शो कर देना है एंड अप्लाई करें, ओके करें। तो ये देखिए फोल्डर अभी शो हो रहे हैं, बट ये इतने हाईलाइट नहीं हैं, थोड़े लाइट हैं। तो आप देखिए इनको दोबारा से हम वही प्रोसेस करेंगे, हाइडन पे जाके अनचेक कर देंगे, अप्लाई करें, ओके कर दें एंड फिर ओके कर दें। ये देखें ये हमारा जो फोल्डर है यहाँ पे अब सही तरह से शो हो रहा है। इसको भी हम ऐसे ही हाइडन कर देंगे, अनचेक कर देंगे और अप्लाई पे क्लिक। ये भी देखिए पिक्चर ऐसे होगी। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन कर रखे हैं अपने ब्राउज़र पे, तो अगर आप उनको एक साथ मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। आपने सिंपली विंडो प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप एक एक करके इसको मिनिमाइज़ करते हो
फिर आप डेस्कटॉप पे जाते हैं तो उसके लिए आपने विंडो प्रेस करके डी प्रेस करना है। तो आपका सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें सभी फाइल्स को मिनिमाइज़ करके ये आपके डेस्कटॉप पे आपको ले आएगा। देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, विंडो डी मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये डेस्कटॉप पे मुझे लेके आ गया। तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट वाला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं आपको अपने फ़ोल्डर या किसी भी फाइल का आइकन चेंज करने का तरीका बताऊंगा। तो आपने सिंपली उस पर राइट क्लिक करना है। तो मेन्यू लिस्ट में सबसे लास्ट पे देखें प्रॉपर्टी की एक ऑप्शन होगी, आपने उस पर क्लिक करना है। एंड देन अगर ऊपर देखें तो कुछ ऑप्शंस ये हमें शो कर रहा है। सबसे लास्ट वाले पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करें तो नीचे देखें चेंज आइकन। फ़िलहाल ये हमें फ़ोल्डर वाला आइकन ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखें काफ़ी आइकन है जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ओके कर देते हैं एंड ओके करें, अप्लाई कर दें एंड फिर से ओके कर दें। तो देखिए फ्रेंड ये इसका आइकन चेंज हो चुका है। हमारा डाटा वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था, वही आइकन चेंज हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में।